डबल इंजन की सरकार। राजस्थान में कुर्सी की दौड़ में पिछड़े सचिन पायलट काफी मान मनोबल के बाद अशोक गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री यानी कि को पायलट बनने को राजी हुए थे। तब कांग्रेसी इसे डबल इंजन वाली यानी कि ज्यादा ताकत वाली सरकार कहते थे। डबल इंजन तो अब भी है, लेकिन सत्ता और संगठन के बीच तालमेल का इंजन पटरी से उतरता चढ़ता नजर आता है। इसलिए सरकारी योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ हो या फिर चुनावों को लेकर बयानबाजी, दोनों में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का ये डबल इंजन विपरीत दिशा में जाता दिखता है। आपको बताते हैं कि ये सवाल आखिर क्यों उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों मंगलवार को जयपुर में थे। गहलोत ने शाम को अपने सरकारी निवास पर प्रेस को संबोधित किया। उससे पहले ही पायलट प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब हो चुके थे। हालांकि पायलट के पास उप मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का भी दायित्व है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भी जाते रहे हैं। जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज भी हर गांव में मौजूद है। सत्ता में आए या अलग हो तो लोकतंत्र का हिस्सा है, परंतु कांग्रेस पार्टी का इतिहास, त्याग, उसकी कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता। और नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि अब समझने लग गई है। समर्थन देना और आप जनता को गुमराह कर रहे हो उन वादों को भड़काने के लिए, ये आज देश समझ चुका है। हालात बड़े गंभीर है। देश में बार बार तमाम विपक्षी पार्टी कहती है और दबे स्वर में बीजेपी खुद के लोग कहते हैं कि देश में लोग खतरा है, देश को खतरा है और तो और संविधान को खतरा है। घनश्याम तिवारी का तो उदाहरण आपके सामने है, जो आरएसएस के सिपाही रहे बचपन से ही और जो यहाँ के वरिष्ठ नेता रहे बीजेपी के, उनके मुंह से निकलना जो आदमी इमरजेंसी में जेल भी गया हो, तो आज इमरजेंसी से ज्यादा माहौल खराब है देश के अंदर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सुबह हालांकि मीडिया को अनौपचारिक चर्चा के लिए बुलाया था, लेकिन इस चर्चा के बाद पायलट की तरफ से अधिकृत बयान भी जारी किया गया। मीडिया के उन तमाम सवालों के जवाब भी दिए जो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों, स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में होने वाली बैठक से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के राजस्थान दौरे और पुलवामा आतंकी हमले से जुड़े थे। उम्मीदवारों के चयन को लेकर हालांकि पायलट ने यह भी कहा कि आम राय बन रही है, लेकिन अंदर खाने चर्चा यह है कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी पार्टी में खेमेबाजी होने लगी है। हमारी पार्टी के लेवल पर लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने फीडबैक का प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। 200 में से 198 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, बूथ लेवल वर्कर्स को ट्रेनिंग दी है। उसके बाद फीडबैक जो प्रोग्राम लिया हमने, मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश पांडे जी ने और सचिव महोदय और हम लोगों ने बैठ के लगभग 10 से 11 हज़ार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 25 लोकसभा सीटों के, उन सब के साथ लंबा विस्तारित हमने चर्चा करी है। उसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने हर लोकसभा सीट के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, 1-to-1 चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में की है 2-3 दिन तक बैठकर। मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश जी ने और मैंने बैठकर उसको फाइनल टचेस भी दिए हैं। अब 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठकर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है, मुझे इस बात की खुशी है। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी अब लोग कर रहे हैं। ऋण माफ़ी हो, बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, पेंशन्स को बढ़ाना हो, फसल की खरीद हो, शिक्षा हो, चिकित्सा, हर क्षेत्र में हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने में जो काम किया है
वो कई सरकारें बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाई थी। तो इतने कम समय पर अपने मैनिफेस्टो के प्रॉमिसेस को हम लोग कारगर एक रूप दे पाए हैं, ये मुझे बड़ा इसका गर्व भी है, मुझे खुशी का एहसास है इस बारे में। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता या बहुत ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर उभर कर आया ऐसा मुझे लगा नहीं। खैर, भाजपा की रणनीति वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है कि अप्रत्याशित और एक बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र सरकार के 5 साल के कार्यकाल के बारे में जनता का जवाब देना पड़ेगा, चाहे नोटबंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अत्याचार हो और चाहे आंतरिक सुरक्षा भी हो, उस पर सरकार फेल रही है। कोई कारण नहीं है कि आज पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा हों। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई भी बहाना अगर भाजपा की सरकार सामने लेकर आएगी तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों ने ही पुलवामा आतंकी हमले और एयर स्ट्राइक को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के दौर में कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन सरकार ने उनका ढिंढोरा नहीं पीटा। वहीं पायलट ने भी इस बात को दोहराया कि कांग्रेस के दौर में देश की सीमाएं सुरक्षित थीं। सवाल ये भी है कि आखिर सचिन पायलट ये जोर देकर क्यों कह रहे हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को इस बार उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है। चर्चा ये भी है कि पायलट ऐसा बयान देकर वैभव की राह रोक सकते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान एक साझा प्रेस वार्ता में भी सवालों के जवाब देने के लिए माइक अपनी तरफ खिसकाने से भी एक बारगी तो पायलट भी असहज हो गए थे। बहरहाल चुनाव का वक्त नजदीक आने तक दोनों के बीच तालमेल कैसा रहने वाला है, इस पर सबकी निगाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।